आज की कहानी सुनते हैं जिसका नाम है सिसकिया। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां हवा में सिसकियां तैरती हैं और लोग उन्हें सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ये कहानी है गोपाल की, जो इन सिसकियों को सुनने वाला अकेला आदमी था। गोपाल एक साधारण सा दिखने वाला आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह शहर के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां वह पुरानी किताबें बेचता था। किताबों के पन्नों से निकलती स्याही की गंध और धूल के कणों के बीच गोपाल का दिन गुजरता था। लेकिन रात होते ही उसकी दुनिया बदल जाती। रात को जब सारा शहर सो जाता, तब गोपाल अपनी छत पर जाकर बैठ जाता। वहां से पूरा शहर दिखता था, ऊंची ऊंची इमारतें, सूनी सड़कें और कहीं दूर टिमटिमाते लाइट के झिलमिलाते बिंदु। लेकिन गोपाल इन सबसे ज्यादा ध्यान उन आवाजों पर देता था जो हवा में तैरती हुई आती थीं। सिसकिया। ये सिसकिया किसी के दर्द की थीं, किसी के खो जाने की, किसी के बिछड़ जाने की। कभी कोई बच्चा रोता हुआ सा लगता, तो कभी कोई बूढ़ा अपनी जिंदगी की कहानी कहता। गोपाल इन्हें सुनता और उनके साथ सिसकता। उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि लोग उस पर हंसेंगे। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, गोपाल को एक नई सिसकी सुनाई दी। यह आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह कोई औरत की आवाज थी, जो गहरे दुख में डूबी हुई लगती थी। वह आवाज बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। गोपाल का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार किसी सिसकी को जवाब देने की सोची। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? हवा में सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज फिर से आई, मैं यहीं हूँ, शहर के उस पुराने कुएं में। मुझे बाहर निकालो। गोपाल की रूह कांप उठी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे, लेकिन गोपाल ने उस रात वहां जाने का फैसला कर लिया। वह अंधेरे में चलता रहा। उसकी सांसें तेज थीं, पैरों के नीचे पत्तियां चरमरा रही थीं। जब वह कुएं के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि कुएं का मुंह पत्थरों से ढका हुआ था, लेकिन अंदर से वही आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। गोपाल ने पत्थर हटाने शुरू किए। उसकी उंगलियां छिल गईं, लेकिन वह रुका नहीं। जब आखिरी पत्थर हटा, तो कुएं से एक हल्की सी रोशनी निकली और एक औरत की छाया सामने आ खड़ी हुई। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? गोपाल ने पूछा। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम ही हो जो मेरी सिसकियां सुन सकते हो। मैं इस कुएं में सालों से फंसी थी और तुमने मुझे आजाद किया। गोपाल हैरान था। लेकिन तुम कौन हो? मैं इस शहर की सारी सिसकियां हूँ। औरत बोली, हर वो दर्द जिसे लोग भूल गए, हर वो आह जो किसी ने सुनी नहीं। अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहकर वह औरत हवा में घुल गई। गोपाल ने देखा कि आसमान से एक टूटा हुआ तारा टपककर दूर कहीं गिर गया। अगली सुबह से शहर में कुछ बदल गया। लोगों को लगा कि हवा हल्की हो गई है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन गोपाल जानता था कि ये क्या था। सिसकियां अब आजाद हो चुकी थीं। उस दिन के बाद गोपाल की दुकान पर लोग ज्यादा आने लगे। वे किताबें खरीदते और गोपाल से बातें करते। किसी ने नहीं पूछा कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन गोपाल को लगता कि वे सब कुछ जानते हैं। और फिर एक दिन गोपाल ने देखा कि उसकी दुकान की एक किताब के पन्नों से एक नन्ही सी सिसकी निकलकर हवा में घुल गई। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। अब पूरा शहर सिसकियों को सुनने लगा था।